नमस्कार, मौसम चलवास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें जानकारी देंगे कि विशेषकर आज रात्रि को कहाँ पर मौसमी हलचल ज़्यादा बनी रहेगी, उसकी जानकारी देंगे। फिलहाल शाम को 6:30 बजे हैं और अभी शाम का विश्लेषण देखें तो एक मैक्रो क्लाइमेट की स्थिति दक्षिण पूर्व राजस्थान के आसपास से लगाकर दर्ज की जा रही हैं। लगातार हवाएं जो हैं अन्य मॉडल के मुकाबले दक्षिण पूर्व राजस्थान के आसपास कई जगहों पर विपरीत थी और ये मैक्रो क्लाइमेट की स्थिति की वजह से यहाँ पर स्थानीय क्षेत्रों के लिए उभरते हुए एक सर्कुलेशन की वजह से होती हैं और ये अलग ही पैटर्न बन जाता है, जिसमें जो अनुमान होता है उसके विपरीत भी कई जगहों पर जब जो है ये स्थानीय पैटर्न पर ध्यान नहीं दिया जाए तो ये स्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि बारिश की गतिविधियाँ अन्य क्षेत्रों में शुरू हो जाती हैं और अनुमान के विपरीत लगने लगता है। लेकिन अगर यहाँ पर वास्तविक स्थिति में देखें तो ये संभावनाएं पिछले 48 घंटों से ही बनी हुई थी कि दक्षिण पूर्व के आसपास जो है हलचल विशेषकर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और ये उत्तर पूर्व की ओर मूव करेगी धीरे धीरे, जिसमें उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दक्षिण पूर्व उत्तर पूर्वी राजस्थान के कई भागों में मेघ गर्जन और तीव्र मेघ गर्जन की स्थिति, ओलावृष्टि और बिजली गिरने की घटनाएं होने की संभावना रहेगी। सुबह के वीडियो में भी जो है मेघ गर्जन वाले बादल और कुछ ऐसे बादल जो ओलावृष्टि के लायक हैं, वैसी स्थिति जो है सुबह के वीडियो में आपको दिखाई थी, जिसमें ओलावृष्टि और तीव्र मेघ गर्जन बिजली चमक की गतिविधियां जो हैं दक्षिण पूर्व उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास से लगाकर हैं। और अगले 36 घंटों के दौरान भी देखें, यानी 2 मार्च के दौरान भी देखें तो स्थितियाँ जो है दक्षिण पश्चिम मध्य से लगाकर उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर, जबकि उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में भी खंड वर्षा की स्थिति तो बनी ही रहेगी, जहां पर एक WD से प्रेरित चक्रवाती हवा का क्षेत्र उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास बना हुआ है और ये धीरे धीरे उत्तर पूर्व की ओर ये भी मूव करेगा। जेट के सारे ये सिस्टम मूव करते हैं। जैसे जैसे जेट का प्रभाव निचले स्तर तक बनता है, जमीनी स्तर तक बनता है, तो ये सिस्टम भी उसके सहारे उत्तर पूर्व की ओर हमेशा पश्चिमी विक्षोभ के दौरान मूव करते हैं। वहीं एंटी साइक्लोन यहाँ पर देखें तो छत्तीसगढ़ से लगाकर पूर्वी मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों की ओर केंद्रित या उसका केंद्र देख सकते हैं और उसकी वजह से ही पुश होने वाली हवाएं बंगाल की खाड़ी से दक्षिण से होते हुए महाराष्ट्र के क्षेत्र, मध्य प्रदेश के मध्य भागों की ओर अरब सागर से होते हुए भी बन रही है। तो वहीं जेट के प्रभाव और साथ ही निचले स्तर पर बने हुए सर्कुलेशन, मध्यम ऊंचाई के आसपास एक WD से प्रेरित चक्रवाती हवा के क्षेत्र के कारण हवाओं का विशेष प्रभाव यहाँ पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से लगाकर दक्षिण पूर्व उत्तर पूर्वी राजस्थान की ओर भी रहेगा, जिसमें जो है उत्तर पश्चिमी गुजरात के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र बाड़मेर, जालोर, सांचौर से लगाकर बालोतरा और उदयपुर जो बांसवाड़ा संभाग हैं, कोटा संभाग, भरतपुर, जयपुर संभाग की ओर, पाली संभाग की ओर होने की संभावना रहेगी, जिसमें यहाँ पर जो है तीव्र मेघ गर्जन की स्थिति, बिजली गिरने की घटनाएं, यानी काफ़ी ज़्यादा जो है मेघ गर्जन की स्थितियाँ और बिजली चमक वाली स्थिति भी बनेगी। और ऐसी स्थिति में ही जो है ओलावृष्टि की संभावनाएं भी, जब जेट का प्रभाव निचले स्तर से ऊंचाई तक होता है तो ऊंचाई वाले बादलों का निर्माण कुछ जगहों पर अलग अलग पेच में या अलग अलग टुकड़ों में होने की वजह से वहाँ पर कई जगहों पर जो है काफ़ी ऊंचाई में बनने वाले बादल जो है ओलावृष्टि के रूप में भी जो है गतिविधियाँ करवा देते हैं। और ऐसी ही स्थितियाँ आने वाले 24 से 36 घंटों के दौरान राजस्थान के दक्षिण पश्चिम मध्य से लगाकर उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर और वहीं कुछ उत्तर पश्चिमी उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से लगाकर भी ऐसी कई जगहों पर स्थितियाँ रहेगी, जिसमें ओलावृष्टि की घटनाएं देखने को मिलेगी। यानी इस WD के दौरान कई जगहों पर या काफ़ी क्षेत्रों में, काफ़ी जिलों में ओलावृष्टि की गतिविधियाँ दर्ज होने की संभावना है और काफ़ी इलाकों में वर्षा की गतिविधियाँ भी रहेगी। काफ़ी इलाके ऐसे भी रहेंगे जहाँ पर जो है मौसम शुष्क अवस्था के बीच में भी रहेगा, जिसकी जानकारी देंगे उत्तर पश्चिमी मध्य भारत तक के क्षेत्रों में, जहाँ विशेषकर रात्रि के समय में हलचल होने वाली है। तो फिलहाल शुरुआत करते हैं इन क्षेत्रों की जहाँ रात्रि के समय विशेषकर वर्षा की गतिविधियाँ, मेघ गर्जन होने की संभावना है। और अभी रात्रि के समय में अगर देखें तो वर्षा की जो गतिविधियाँ हैं वह कुछ जोधपुर संभाग, पाली संभाग और यहाँ पर बीकानेर संभाग के क्षेत्र हैं, सीकर और विशेषकर जयपुर, भरतपुर संभाग और कोटा संभाग के क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियाँ रात्रि के समय में मेघ गर्जन और यहाँ पर तीव्र जो मेघ गर्जन होती हैं वह भी देखने को मिलेगी। कई जगहों पर ओलावृष्टि की भी संभावना भरतपुर संभाग, जयपुर और कोटा संभाग के मिले जुले क्षेत्र, साथ ही मध्य प्रदेश के जो ग्वालियर के आसपास के क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश और कुछ दक्षिण पश्चिमी मध्य भाग मध्य प्रदेश के, वहाँ से लगाकर रात्रि के समय में इंदौर, उज्जैन, रतलाम, भोपाल से लगाकर वर्षा की गतिविधियाँ होने की संभावना है। वहीं महाराष्ट्र के क्षेत्रों में देखें तो यहाँ पर जो है जलगांव, मालेगांव से लगाकर देखें तो उत्तरी महाराष्ट्र के कई भागों में, अकोला के आसपास से लगाकर मेघ गर्जन के साथ वर्षा होने की संभावना रात्रि के समय में बन रही है।
कुछ ओलावृष्टि की भी संभावना इन क्षेत्रों में देखने को मिलने की संभावना है। पुनासा के आसपास से लगाकर जलगांव, अकोला और साथ ही देखिए तो कुछ मालेगांव के क्षेत्र हैं उत्तर पूर्वी, वहाँ से लगाकर रतलाम और यहाँ पर सारंगपुर से लगाकर भोपाल, गुना, यहाँ से होते हुए झांसी, उत्तर प्रदेश से लगाकर सागर, छतरपुर के क्षेत्र हैं। इसके अलावा जो कल्पी के आसपास से लगाकर इटावा, आगरा, यानी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों से लगाकर अगर मध्य प्रदेश होते हैं महाराष्ट्र के उत्तरी भागों तक जाए तो डब्ल्यूडी का असर देखने को मिलेगा। और वहीं राजस्थान के क्षेत्रों में जो है इसका उत्तर पूर्व भाग में व्यापक असर जो है देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। जैसा कि सुबह के वीडियो में भी आपको बताया था कि विशेष प्रभाव इस डब्ल्यूडी का जो है दक्षिण पश्चिम से लगाकर मध्य, दक्षिण पूर्वी, उत्तर पूर्वी राजस्थान, जबकि उत्तरी और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में खंड वर्षा के रूप में गतिविधियाँ रहेगी। कई बड़े इलाके शुष्क भी रहेंगे, जैसलमेर, फड़ौदी से लगाकर खंड वर्षा तो रहेगी लेकिन कई बड़े इलाके शुष्क भी बने रहेंगे, लेकिन बौछार वाली स्थिति ज़्यादातर जो है शुष्कता की अवस्था के साथ बनी रहेगी। रात्रि के समय में अभी जो 6:30 बजे का शाम का विश्लेषण है इसमें अगर देखें तो यहाँ पर उदयपुर के क्षेत्र हैं, वहाँ से लगाकर कुछ मावली और कपासन के बीच वाले क्षेत्रों में भी जो है खंड वर्षा होने की संभावना है मेघ गर्जन के साथ। इसके अलावा देखें तो निम्बाड़ा के आसपास से लगाकर भीलवाड़ा के बीच वाले क्षेत्रों में बूंदाबांदी, बौछार और इसके अलावा भीलवाड़ा शहर से लगाकर उत्तर के भागों की ओर बढ़ते हुए यहाँ पर देखें तो वर्षा की गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में शाहपुरा से लगाकर गुलाबपुरा वगैरह इन क्षेत्रों में होने की संभावना रहेगी। अजमेर के आसपास से लगाकर नसीराबाद होते हुए भी जो है बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना खंड वर्षा के रूप में यहाँ पर बन रही है। टोंक से लगाकर जयपुर के बीच वाले कई भागों में जो है तीव्र मेघ गर्जन और हल्की मध्यम से लगाकर तेज वर्षा होने की संभावना, जहाँ पर निवाई से लगाकर चाकसू होते हुए जयपुर, बस्सी इन क्षेत्रों के बीच में मेघ गर्जन, ओलावृष्टि की संभावना है। फागी से लगाकर निवाई, चाकसू, टोंक और टोडा रायसिंह से लगाकर मालपुरा के बीच वाले कई बड़े इलाकों में जो है मेघ गर्जन के साथ वर्षा की संभावना रहेगी और ये तीव्र मेघ गर्जन, बिजली गिरने की संभावना रहेगी। तो किसान भाइयों के लिए सलाह रहेगी कि मेघ गर्जन के समय जो है खेतों में आप कार्य न करें, न ही किसी पेड़ पौधों के नीचे खड़े रहे, क्योंकि आने वाले 36 घंटों के दौरान राजस्थान के कई भागों में तीव्र मेघ गर्जन, बिजली गिरने की घटनाएं देखने को मिलने की संभावना है। तो यहाँ पर जो है बड़े इलाकों में जो है वर्षा की गतिविधियाँ उत्तर पूर्व के भागों में रात्रि के समय में देखने को मिलेगी। इधर जयपुर संभाग से आगे बढ़े तो यहाँ पर बस्सी, दौसा से लगाकर अलवर के कई भागों में मेघ गर्जन के साथ वर्षा की संभावना है और साथ ही अलवर से लगाकर कुछ अलवर के उत्तर पश्चिमी भाग है वहाँ से होते हुए राजगढ़ और अलवर से लगाकर महुआ और नागर से लगाकर भरतपुर के बीच वाले क्षेत्रों में कई जगहों पर जो है वर्षा की गतिविधियों में तेजी रहेगी, जिसमें आगरा से लगाकर दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में, अलीगढ़ से लगाकर दिल्ली तक के नज़दीक वाले क्षेत्र रहेंगे, यानी पलवल के आसपास से लगाकर जो हुडल के आसपास के क्षेत्र हैं, कमन के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर तीव्र वर्षा की गतिविधियाँ मेघ गर्जन के साथ होने की संभावना रहेगी। जबकि दिल्ली के क्षेत्रों में देखें तो वर्षा की गतिविधियों की फिलहाल वर्षा के रूप में ही संभावना है, लेकिन दिल्ली के दक्षिण से लगाकर उत्तर पूर्वी राजस्थान के कई भागों में ओलावृष्टि की संभावना है, जिसमें कई जगहों पर जो है ओलावृष्टि, कुछ बड़े आकार के ओले भी गिरते हुए देखने को मिल सकते हैं। रात्रि के समय से लगाकर विशेषकर कल सुबह से लगाकर दोपहर के 3 बजे तक के समय, 4 बजे तक के समय में कई जगहों पर ओलावृष्टि की संभावना रहेगी, जिसमें पाली संभाग के भी क्षेत्र जो है शामिल रहने की संभावना है, जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्व से लगाकर। तो विशेषकर रात्रि के समय में इस डब्ल्यूडी का जो असर है बड़ा वह या कहे व्यापक असर जो है उत्तर पूर्वी राजस्थान पर और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर रहेगा। वहीं इधर बाड़मेर की ओर बढ़े तो यहाँ पर जो है यानी अरावली के पूर्वी ढलान की ओर वर्षा की गतिविधियाँ पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर रहेगी, जिसमें विशेषकर उत्तर पूर्वी राजस्थान, जबकि जोधपुर संभाग के क्षेत्रों की ओर बढ़े, पाली के क्षेत्रों की ओर बढ़े यहाँ पर बूंदाबांदी, खंड वर्षा की संभावना रहेगी, जिसमें विशेषकर देखें तो बाड़मेर से लगाकर जैसलमेर के बीच वाले क्षेत्रों में, यानी दक्षिण जैसलमेर से लगाकर गडरा रोड, हरसाणी, बलेवा से होते हुए सीव, उंडू बिहार से लगाकर रामसर और के आसपास के क्षेत्रों में भी देखें तो रात्रि के समय में वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना यहाँ पर रात्रि के समय में बन रही है और ये हल्की वर्षा की संभावना एक दो स्थानों पर तेज बौछार में गर्जन होने की संभावना उत्तर पश्चिम गुजरात से लगाकर बन रही है। तो ये यहाँ पर स्थिति रहेगी, जबकि विशेष असर यहाँ पर बना रहेगा, लेकिन सवेरे जल्दी यानी कल सुबह 4-5 बजे से लगाकर फिर से गतिविधियां बढ़ने लगेगी जोधपुर संभाग के दक्षिण पश्चिम से लगाकर पाली संभाग की ओर से, जिसमें वर्षा की गतिविधियों में धीरे धीरे बढ़ोतरी होते हुए यहाँ पर पाली संभाग के कई भागों में सांचौर से लगाकर जालोर, सिरोही, उत्तर पूर्वी गुजरात, उदयपुर संभाग के क्षेत्र हैं, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा के आसपास से लगाकर राजसमंद की ओर और इसके अलावा देखें तो अजमेर संभाग के क्षेत्र हैं और बांसवाड़ा संभाग के क्षेत्रों में भी खंड वर्षा की संभावना, कोटा से लगाकर भरतपुर, जयपुर, सीकर संभाग के क्षेत्र में, जबकि बीकानेर और जोधपुर संभाग के जो उत्तर पश्चिमी इलाके हैं यहाँ पर
वर्षा की गतिविधियाँ तो दर्ज होगी, लेकिन खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना रहेगी। हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज, तो ज़्यादातर इलाके कई भागों में बौछार वाली स्थिति के साथ शुष्कता के बीच में भी रहने की संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन विशेष असर जैसा कि बताया ये रहेगा यहाँ पर उत्तर पूर्वी राजस्थान में। और अगले 24 घंटों के दौरान, 24 से 36 घंटों के दौरान देखें तो असर जो है यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान से लगाकर दक्षिण मध्य राजस्थान, अजमेर नागौर तक के क्षेत्र हैं, वहाँ से होते हुए दक्षिण पूर्वी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में। जबकि यहाँ पर उत्तर की ओर देखें तो रात्रि के समय में खंड वर्षा की गतिविधियाँ जो हैं यहाँ पर हिसार के आसपास से लगाकर कुछ भादरा के आसपास के क्षेत्र है वहाँ से लगाकर भी कुछ मेघ गर्जन होने की संभावना चिरावा के आसपास से लगाकर भी बन रही है। इसके अलावा गंगानगर और हनुमानगढ़ के बीच वाले भागों में भी मेघ गर्जन खंड वर्षा की संभावना रात्रि के समय में कई भागों पर रहेगी, जिसमें लूणकरणसर से लगाकर उत्तरी भाग है, सरदार शहर के उत्तरी भागों से लगाकर कुछ जगहों पर खंड वर्षा के रूप में मेघ गर्जन होने की संभावना है। इधर संगरिया, सादुल शहर, हनुमानगढ़, गोदवाली से लगाकर भी देखें तो मेघ गर्जन की संभावना यहाँ पर खंड वर्षा के रूप में रहेगी। कहीं कहीं ओलावृष्टि की भी संभावना है। इधर हिंदमल कोट से लगाकर गंगानगर और अनूपगढ़ के क्षेत्रों में रात्रि के समय में कुछ जगहों पर खंड वर्षा की संभावना रहेगी। जबकि अगले 24 से 36 घंटों के दौरान देखें तो इन उत्तरी भागों में कहीं कहीं तेज वर्षा की गतिविधियां और ओलावृष्टि की संभावनाएं बन रही हैं। जबकि पंजाब के कई भागों में देखें तो वर्षा की गतिविधियों का दौर बना रहेगा। यहाँ पर लाहौर पाकिस्तान से लगाकर जम्मू से होते हुए शिमला और लुधियाना के बीच वाले क्षेत्र हैं, चंडीगढ़ के आसपास से लगाकर देखें तो यहाँ पर पटियाला से होते हुए बठिंडा वगैरह इन क्षेत्रों में जो है श्री मुक्तसर साहिब और मालौट से लगाकर फाजिल्का, अबोहर इन क्षेत्रों में भी कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियाँ जलालाबाद के आसपास से लगा कर देखें तो होने की संभावना मेघ गर्जन के साथ रहेगी। इसके अलावा मलोट से लगाकर कुछ मंडी डबोली के आसपास के क्षेत्र हैं, फरीदकोट से फिरोजपुर वगैरह इन क्षेत्रों में जीरा वगैरह यहाँ पर वर्षा की गतिविधियाँ मेघ गर्जन के साथ होने की संभावना। बड़ा असर गंगानगर, हनुमानगढ़ के उत्तरी भागों से लगाकर शुरुआती दौर में रहेगा, जिसमें ये पंजाब और हरियाणा के कई भागों में वर्षा की गतिविधियाँ होगी। जबकि राजस्थान का उत्तर पश्चिमी इलाका बिल्कुल खंड वर्षा के रूप में रहेगा, जिसमें बड़े इलाके शुष्कता के बीच में और छोटे इलाकों में हल्की मध्यम, एक दो स्थानों पर तेज, जबकि ज़्यादातर इलाकों में जो है मौसम बौछार, फवार या बूंदाबांदी वाली स्थिति, जिसमें 1-2 मिलीमीटर के अंदर वाली वर्षा की गतिविधियों के साथ शुष्क अवस्था में बड़ा असर यहाँ पर जो है, जो उम्मीद लग रही है वर्तमान मौसमी पैटर्न के हिसाब से, जैसे कि सुबह संभावना थी मैक्रो क्लाइमेट की स्थिति दक्षिण पूर्व राजस्थान के आसपास के क्षेत्र पर अभी भी बनी हुई है और इसका प्रभाव अगले 24 से 36 घंटों के दौरान पाली संभाग, उदयपुर, कोटा, अजमेर संभाग, जयपुर, भरतपुर संभाग की ओर देखने को मिलेगा। उसके बाद ये बीकानेर और सीकर संभाग की ओर, जोधपुर संभाग के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भागों की ओर भी खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना है। यानी उत्तर पश्चिमी राजस्थान के मुकाबले दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र जो है इससे प्रभावी रहने की संभावना रहेगी और ये ओलावृष्टि की भी संभावना इन क्षेत्रों में ही जो है विशेषकर देखने को मिलने जैसी संभावना है। हालांकि उत्तरी राजस्थान में भी ओलावृष्टि रहेगी, पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में भी अलग अलग प्लेसेज में जो है कहीं कहीं ओलावृष्टि होने की संभावना है। लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान जो ओलावृष्टि की गतिविधियां हैं उसमें जो है आज के मुकाबले बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो ये एक बड़ी चिंता का समय है किसानों के लिए। और इधर जो है फसल पकाव अवधि में है, विशेषकर जीरे की फसल बिल्कुल जो है ज़्यादातर 90% किसानों के पकी हुई अवस्था में है, जो अगले 1 सप्ताह से 10 दिनों के अंदर कटाई के लायक हैं। उन क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियां न हो या ओलावृष्टि बिल्कुल ही न हो, ये सबसे जो है अच्छा रहेगा। तो हम प्रार्थना करते हैं कि उन क्षेत्रों में जो है बिल्कुल भी ओलावृष्टि का माहौल देखने को नहीं मिले, चाहे हल्की मध्यम वर्षा ही हो जाए लेकिन ओलावृष्टि बिल्कुल न हो, तो ये बेहतर रहेगा। लेकिन फिर भी जो संभावनाएं हैं ओलावृष्टि की अगले 24 घंटों के दौरान यानी 2 मार्च के दौरान, वह कुछ जो है ज़्यादा संभावनाओं के तहत रहेगी, जिसकी जानकारी हम आपको, जो भी स्थितियां बन रही है उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। फिलहाल रात्रि के समय में विशेष प्रभाव पूर्वी राजस्थान पर बना रहेगा, जिसमें उदयपुर और चित्तौड़ से लगाकर भीलवाड़ा, अजमेर होते हुए जयपुर और अलवर, इधर सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, धौलपुर के आसपास से लगाकर आगरा, अलीगढ़ से लगाकर दिल्ली तक के क्षेत्र हैं करीब वाले। इसके अलावा देखें तो हिसार से लगाकर जो दक्षिण हरियाणा के क्षेत्र हैं कई जगहों पर, वहाँ पर ऐसी ही वर्षा की संभावनाएं रात्रि के समय में बन रही है। तो यहाँ पर जो है चरखी, दादरी से लगाकर हिसार और इसके अलावा देखें तो गोरखपुर और मनसा से लगाकर संगरूर वगैरह इन क्षेत्रों में भी, पटियाला से लगाकर बठिंडा वगैरह, रात्रि के समय में पंजाब के और हरियाणा के कई भागों में जो है मेघ गर्जन वर्षा की तीव्रता यानी मूसलाधार वर्षा भी पंजाब हरियाणा के उत्तरी भागों में, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी कई इलाकों में, उत्तर पूर्वी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, यहाँ पर असर बना रहेगा। और जेट के प्रभाव के मद्देनजर देखें तो उत्तर पश्चिमी, उत्तर मध्य और उत्तर पूर्वी जो गुजरात का रहेगा इलाका,
वहाँ पर भी वर्षा की गतिविधियाँ और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की संभावना महाराष्ट्र के उत्तरी भागों से लगाकर देखने को मिलने जैसी संभावनाएं बन रही हैं आने वाले 36 घंटों के दौरान। उसके बाद में तापमान में गिरावट आएगी और काफ़ी गिरावट देखने को मिलेगी राजस्थान के क्षेत्रों में। उसके बाद जो है तापमान में आगे दूसरे सप्ताह के मध्य से लगाकर बढ़ोतरी होगी दिन के तापमान में, और तीसरा सप्ताह आते आते कई जगहों पर जो है तापमान 38 से 42 डिग्री के मध्य तीसरे चौथे सप्ताह के मध्य देखने को मिलने की संभावना है, जिसमें कुछ जगहों पर हीटवेव वाली स्थिति अचानक से बनती हुई दिखाई देगी। लेकिन बार बार आने वाले WD के कारण तापमान में उतार चढ़ाव बीच बीच में बना रहेगा। और इस सीज़न के हिसाब से देखें तो आने वाले सीज़न में गर्मी के दौरान जो है तापमान की स्थिति काफ़ी व्यापक जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यानी इस साल ये ज्ञात होगा कि काफ़ी ज़्यादा जो है गर्मी का माहौल रहा और लंबी गर्मी चली, क्योंकि जब गर्मी होती है तो ज़्यादा दिन गर्मी रहने से बहुत लंबा पीरियड महसूस होता है। लगभग हर सप्ताह के आसपास आए WD, जिससे काफ़ी तेज़ बारिश भी मध्य राजस्थान से लगाकर पश्चिम की ओर देखने को मिली और भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी हुई, जिससे पिछले साल की गर्मी इस प्रकार निकली जैसे कोई ठीक ठाक सर्दी का मौसम निकला हो वैसे ही। यानी ज़्यादा गर्मी रही नहीं और 40 के ऊपर तापमान कम रहे और कम समय के लिए ही रहे, तो ज़्यादा कोई लू वाली स्थिति नहीं रही। लेकिन उसके मुकाबले इस बार जो है कई जगहों पर 48 से लगाकर 49 डिग्री तक और 49 प्लस भी तापमान जाते हुए गर्मी के दौरान, मई के दौरान और अप्रैल के दौरान देखे जा सकेंगे, जिसकी जानकारी आने वाले समय में आपको विशेष कर देंगे कि मानसून की स्थितियाँ किस प्रकार रह सकती हैं। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।